नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने YouTube चैनल बातों बातों में। आज बातों बातों में हम एक ज्वलंत टॉपिक लेंगे जिसकी चर्चा पूरे मीडिया में हो रही है। पूरे जैसे व्हाट्सएप पे फैला पड़ा है, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे धड़ाधड़ इसके खिलाफ, इसके फेवर में कमेंट्स आ रहे हैं। और वो टॉपिक है लॉकडाउन के दौरान जो ये हमारे स्कूल बंद हैं, इस दौरान क्या बच्चों को होमवर्क देना चाहिए, और जो इतना टाइम ये घर में बैठे हैं क्या इनकी फीस जो है स्कूल वालों को लेनी चाहिए। बहुत ही विचार योग्य विषय है और सबको विचारना चाहिए, क्योंकि सबके बच्चे स्कूल जाते हैं और सब जो हैं अपना काम धंधा छोड़ के, बड़े से बड़े, गरीब से गरीब, मिडिल क्लास, सब अपना काम धंधा छोड़ के बैठे हुए हैं। हर घर का माहौल ऐसा है कि आप थोड़ा सा टेंस में भी ले सकते हो, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा। उसमें क्या है कि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, कमाऊ पूत भी हैं, बैठने वाले भी हैं, सारे के सारे जो है एक एक्स्ट्रा बर्डन लेके बैठे हुए हैं विदाउट एनी वर्क। क्या रीज़न है? क्योंकि हालात ऐसे हैं, कोई घर से बाहर निकल नहीं रहा, सारे घर के अंदर है, सबको एक दूसरे को फेस करना पड़ता है। और उस दौरान जो समस्याएं आती हैं, जो नॉर्मल समस्या हो, खाने पीने की समस्या हो, उसको तो बंदा फेस कर ले, लेकिन ये समस्या कि जो होमवर्क मिलता है, अब मुझे ये समझ नहीं आती है कि जब देश जो है इतने संकट से गुजर रहा है, देश नहीं पूरा विश्व, उस दौरान जो है ये अगर 6 महीने या 8 महीने की पढ़ाई बच्चे नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे तो कौन सा बच्चों के कैरियर को खतरा आ जाएगा। आप ये सोचो, ये जो 6 महीने है, 4 महीने, चाहे साल लग जाए, इस टाइम बच्चों को माँ बाप का एक मोरल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो भी डरे डरे हैं। बड़े तो डरे ही हुए हैं, आप ये देखो बच्चे कितना डरे हुए हैं। जब सारा दिन, पूरा दिन न्यूज में कोरोना 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 आता रहता है, उसके बाद बच्चों के ऊपर स्ट्रेस होता है। अरे स्ट्रेस फ्री कर दो ना बच्चों को। 8वीं 9वीं क्लास तक जो सिलेबस होता है वो ऐसा कुछ नहीं होता कि बच्चों के कैरियर को डामाडोल कर दे। और उससे जो बड़ा बच्चा होता है वो अपने आप स्टडी कर सकता है, लेकिन उससे पहले के बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन की पॉलिसीज हैं वो ऐसी ही हैं। पहले बच्चा स्कूल में जाके टीचर के अंडर पढ़ता है, उसके बाद जब वो घर आता है तो अपने कोचिंग सेंटर जाता है। और मजे की बात यह है कि स्कूल में जो टीचर पढ़ाती है या कोचिंग सेंटर में जो टीचर पढ़ाती थी, उनके पढ़ाने के तरीके और घर में जो मदर पढ़ाती है उसके पढ़ाने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप इस बात को क्यों नहीं सोचते हो? अगर इस दौरान अगर बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी। दूसरा ये कि ढकोसला है, ये ढोंग हो रहा है, ये ढोंग हो रहा है हमारे देश में। अगर इतना कुछ बदल रहा है तो एजुकेशन की पॉलिसीज भी बदलो। बच्चे को किताबी कीड़ा बनाया जा रहा है। आप मुझे ये बताओ, 8वीं 9वीं क्लास तक के बच्चे क्या पढ़ लेंगे? जिसको पढ़े बगैर जो है उनका कैरियर खत्म हो जाएगा। हमें तो ये चाहिए कि जो ये टाइम मिला है बच्चों को पेरेंट्स के साथ खड़े होना चाहिए। आप ये देखिए, आदमी लोग घर में बैठे हैं, बच्चे लोग घर में बैठे हैं, किसी के घर में सिर्फ एक लेडी काम करने वाली होती है। ये जो आप चुटकुले पढ़ते हो व्हाट्सएप पे या फेसबुक के, बच्चे भी काम करवा रहे हैं, जेंट्स भी काम करा रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, कोई कुछ नहीं करता सिवाय लेडीज के। कोई कुछ नहीं कर रहा, सारे बेड के ऊपर चढ़ के बैठे रहते हैं, सारा काम लेडीज को करना पड़ता है। और उन लेडीज के बारे में सोचो जो वर्किंग भी थी, अब अपना काम छोड़ के, जिनको घर के काम की आदत भी नहीं थी, वो घर का काम भी करती हैं, बच्चों का होमवर्क कराती हैं, फिर क्लास वर्क कराती हैं, फिर उनका टेस्ट देखती हैं, फिर उनको भेजती हैं। जरूरी नहीं है सबके पास जो है मोबाइल, स्मार्टफोन हो, सबके पास घर में लैपटॉप हो, सबके पास प्रिंटर हो। प्रॉब्लम क्यों नहीं समझते हो? ये स्कूल वाले होमवर्क क्यों दे रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इनकी फीस ना मारी जाए। मैं तो स्टेट वाइज हर गवर्नमेंट को कहती हूँ कि सब स्कूलों की फीसें माफ करो, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। ये हमारी फीसों से इनकी बिल्डिंगें बन रही हैं, और जो बिल्डिंगें बन चुकी हैं ना, उनको और कितना बढ़ा लोगे? जब हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, कोई उनको व्हीकल लेने नहीं आ रहा, कोई टाइम डिवोट नहीं कर रहे हैं, कोई उनका स्कूल यूज नहीं हो रहा है, कोई टीचर नहीं जा रही है,
तो उनसे किस बात की फीस ली जा रही है? फीस नहीं लेनी, स्टडी का इतना लोड मत डालो। अगर आपने देना है तो इतना कम होमवर्क दो कि वो बच्चा सेल्फ स्टडी कर सके। बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करता, उसको शुरू से ही एक आदत है एक हेल्प लेने की। और अगर इस दौरान हमें याद है इतनी इतनी फीस दे के भी बच्चे क्या है, किताबी कीड़ा है। अगर हमें टाइम मिला है, अगर इस दौरान अगर बच्चों को ये देखने का टाइम मिल जाए कि हमारी माँ सारा दिन जो काम करती है, कितनी मेहनत करती है, अगर बच्चे माँ के साथ थोड़ी सी हेल्प कराना सीख जाएंगे तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी। बच्चे सुबह स्कूल चले जाते थे, सब फैला के चले जाते थे, माँ समेट लेती थी, पता था कि बच्चे स्कूल गए हैं। स्कूल से आते ही बच्चे अपना कपड़े बदले, फेंके अपने जूते, इधर फेंके उधर फेंके, खाना खाया, उसके बाद अपना ट्यूशन चले गए, उसके बाद रात को 7 बजे आते थे। यानी कि माँ को कुछ बताने का मौका नहीं मिलता था, तुम कहाँ कितनी गलतियां करते हो। अब अगर टाइम मिला है तो बच्चों का एक रूटीन सेट होने दो। बच्चों को एक पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ उनको सोशल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और ये बड़े बड़े स्कूलों में क्या सिखाते हैं? कुछ नहीं सिखाते हैं। आप ये देखो, एजुकेशन के अलावा जो तुम्हारी एक्टिविटीज होती है, घुड़सवारी सिखा रहे हैं, स्विमिंग सिखा रहे हैं, ये किस काम की है? एक पीरियड घुड़सवारी का होता है, बच्चे को घोड़े पे चढ़ा के बिठाते हैं, एक राउंड लगवा के होगी घुड़सवारी। स्विमिंग सूट पहनाते हैं, उसके बाद बच्चे को पानी में लेके जाते हैं, आधे घंटे में पीरियड खत्म हो जाता है, हो गया तुम्हारी स्विमिंग। ये स्विमिंग किस काम की आएगी? आप हमें ये बताइए। अरे बच्चे को कुछ वोकेशनल वर्क भी तो समझाना चाहिए, बच्चे को माँ के साथ कैसे हेल्प करानी चाहिए, बच्चे को कुछ उम्र के हिसाब से तो काम सिखाना चाहिए। अगर माँ को अब मौका मिला है अपने साथ थोड़ी सी हेल्प लेने का, तब क्या मुसीबत आ जाएगी इतनी। असल में ये मुद्दा ये है कि उनको स्कूल वालों को फीस चाहिए, स्कूल वालों को फीस चाहिए। लेकिन आप ये देखो, इतने बड़े बड़े स्कूलों में, जैसे गवर्नमेंट स्कूलों में आप चेक करते हो ना, ये जाते हैं बड़े बड़े एजुकेशनल जो ऑफिसर जाते हैं, एक बार प्राइवेट स्कूलों में भी जाके चेक करो उनकी टीचर्स कितना पढ़ाती हैं। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में भी टीचर्स जो होती हैं ना, ऐसा नहीं पढ़ाते कि बच्चे सेल्फ स्टडी कर सके। आप एक बार ट्राई करो, मैं आपको एश्योरिटी दिलाती हूँ कि बड़े से बड़े स्कूलों में भी ऐसे टीचर ले जाते हैं जिनको कम से कम तनख्वाह में जो है ना, अच्छे से उनको 8 घंटे 10 घंटे उनसे काम लिया जाए। हमारी जो पॉलिसी है ना, एजुकेशन की पॉलिसी बहुत पुअर है, बहुत पुअर है, बहुत पुअर है, बहुत पुअर है। 10 बार कहूंगी मैं, बहुत पुअर है हमारे। और बच्चे को सिर्फ मोटी मोटी किताबें दे के उनको किताबी कीड़ा बनाया जाता है। उनको कोई मतलब एक जैसे ह्यूमैनिटी होती है, कोई सोशलिटी होती है, कोई कदर होती है, कुछ नहीं सिखाया जाता। क्या करना है एजुकेशन को? अगर ये 6-8 महीने नहीं भी पढ़ेंगे कुछ नहीं हो जाएगा। ये 6-8 महीने गवर्नमेंट खुद कहे कि स्कूलों में कोई होमवर्क, हमारे चिल्लाने से क्या हो जाएगा? हम जो चिल्ला रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही? तो वो भी सोचो। गवर्नमेंट जब तक कोई नियम लागू नहीं करती, ये प्राइवेट स्कूल वाले, ये गवर्नमेंट स्कूल वाले, ये छोटे मोटे जितने भी स्कूल वाले हैं, मनमानियां करते रहेंगे। और ये सारी मनमानियां जो ठीकरा फूटता है ना, पेरेंट्स के ऊपर फूटता है। मिडिल क्लास फैमिली वाले इस टाइम सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। उनको कोई गवर्नमेंट की ऐड नहीं है, कोई उनके पास ऐसे जमा पूंजी नहीं होती है कि वो घर बैठ के इतना जो है अपनी परिवार का पालन पोषण भी कर सके या बच्चों की इतनी इतनी फीस दे सके। ये तो सर्कल होता है, एक की टोपी दूसरे के सिर पे, दूसरे की टोपी तीसरे के सिर पे, कि हमारा जो सर्कल है चलता रहता है, हमारा काम चलता रहता है। अदरवाइज हम अपने बच्चों का कैरियर बनाने में ही अपनी लाइफ को लगा देते हैं। तो इसलिए प्लीज गौर कीजिए, ये स्कूल में पढ़ाई, ये स्कूल की फीस, इसके ऊपर मिलकर विचार करो और मुझे कमेंट्स में लिखो कि मेरी राय कहाँ तक आपको माफिक आती है। जो मैं बोल रही हूँ क्या आपको अपील कर रहा है? अगर कर रहा है तो मेरी वीडियो को शेयर कर दो, और इतना शेयर करो कि व्हाट्सएप पे जो इतना आता है ना, अगर यूट्यूब पे करेंगे तो देखो कहाँ कहाँ तक ये बात पहुंचेगी। तो प्लीज मेरी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ध्यान से अपना देखो, सुनो, सोचो, अपने कमेंट्स दो, शेयर करो। 4 महीने की फीस भर सकते हैं, लेकिन क्यों भरे? हमारे बच्चों को जो इतना होमवर्क दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? क्या वजह है? हमारे बच्चों को शुरू से ही इस पैटर्न में पढ़ाया गया कि 8 घंटे वो टीचर के उसमें रहेंगे, सुपरविजन में, उसके बाद 3 घंटे जो है अपने कोचिंग टीचर के उसमें रहेंगे। तो माँ क्या करे? माँ का जो पढ़ाने का ढंग है वो अलग है, बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे। सोचो, सोचो, समझो, मुझे कमेंट दो। मिलते हैं, अंदर की जो
आजकल का जो माहौल है ना, हर बंदे के अंदर से ना एक जैसे उबाल होता है ना, निकल रहा है। हम कहाँ जाएं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।